बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज कोफ्ता बना रहे हैं हम बीफ कीमे से। तो पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हाफ़ के जी मैंने मिन्स लिया है, कीमा लिया है बीफ का। और उसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे कुछ यूँ हैं। सॉल्ट में 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून लिया है। उसके अलावा जो सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया और गरम मसाला भी 1-1 चाय के चम्मच लिए हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने जिंजर यानी अदरक लिया है और 1 कप मैंने रोस्टेड प्याज लिया था तला हुआ, और 1 खाने का चम्मच जो है लहसुन लूँगी मैं, और 2 खाने के चम्मच जो है ग्रीन चिली जो है वो सब्ज़ मिर्च। अच्छा, ये ज़्यादा कड़वी मिर्च नहीं है इसलिए मैं 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोफ्तों के लिए चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर दोनों इस्तेमाल किए हैं 1-1 टीस्पून का। तो अपने चॉपर के अंदर सबसे पहले हम डालते हैं जी कीमा पहले ही जो है ये बारीक जाली का लगा हुआ है, और ये हल्का सा इसमें यानी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा चर्बी यानी फ़ैट भी है। तो ये ऐसा कीमा जो होता है ये अच्छा रहता है कोफ्तों के लिए। पहले मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर रोस्टेड जो तला हुआ प्याज था, तली हुई, वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो डालने के बाद हम थोड़ा सा चॉप करेंगे। अब उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक 1 खाने का चम्मच ऐड करूँगी, और अदरक के बाद जो लहसुन है वो भी 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड होगा। और उसके बाद जो स्पाइसेस हैं सारे 1-1 चाय का चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी और जो है सूखा हुआ धनिया और गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च जो थी 2 खाने के चम्मच, ये सारा कुछ जो है हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे। और मीनवाइल जो हमारा चॉपर है वो चली जा रहा है, और हमारा जो कीमा है ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। अच्छा व्यूअर्स, देखें इस कीमे के अंदर ना तो मैंने बेसन को ऐड किया है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई ब्रेड को ऐड किया है। और आप देखिएगा कि इसी से कोफ्ता मैं बनाऊंगी और बिल्कुल फिर्म कोफ्ता, यानी कि कोई टूटने वाला भी नहीं, और अपनी सही फॉर्म के अंदर कोफ्ता तैयार होगा। सिर्फ मसला ये है कि कीमा जो है बहुत अच्छे तरीके से चॉप होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये जो कीमा है बहुत ही फाइन जाली जो होती है, बहुत बारीक जाली होती है कसाई के पास, आप उससे निकलवा लेंगे। तो वो साफ़ करवा के यानी गोश्त को लेंगे उसको साफ़ करवाएंगे, फिर बहुत बारीक जाली से वो आप 2 दफ़ा ये निकाल दें। जब वो आपको निकाल देंगे तो वो पहले ही बहुत बारीक हो चुका होगा। तो फिर जो है हम है उसको मज़ीद हम उसके अंदर पानी नहीं लगाएंगे, और उसको ड्राई हालत में ही हम कूंडी डंडा इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर कूंडी के अंदर हम पीस लेंगे। अच्छा जी, करी बनाने के लिए हमने जो चाहिए है वो गार्लिक 1 टीस्पून है, 1 बड़ा टमाटर लेके मैंने इसको पेस्ट बना ली है उसकी, 1 बड़ा प्याज लेके उसको फाइनली चॉप कर लिया है, जिंजर 1 टेबलस्पून इस्तेमाल होगा, और उसके अलावा जो ग्रीन चिली थी वो 2 टेबलस्पून हो रही है। गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करूँगी। स्पाइसेस के अंदर नमक, मिर्च और हल्दी 1-1 टीस्पून है, और रेड चिली पाउडर जो था वो मैं 1.5 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, हम इसको बाद में फिर टेस्ट करके हम इसको ले सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा नमक मिर्च खाने वाले हैं तो फिर आप अपने जो टेस्ट के मुताबिक इसको बढ़ा सकते हैं। हमने ऑयल ले लिया जी, तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच ऑयल है। हमारा जो बीफ का कीमा था उसके अंदर भी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा था कि फ़ैट है, तो इस वजह से वो भी अपना ऑयल छोड़ेगा। तो 2 खाने के चम्मच जो है वो मैंने तेल ले लिया पॉट के अंदर, और उसके बाद कढ़ाई में, और उसके बाद जो प्याज था मैंने उसको फाइनली चॉप किया हुआ था वो ऐड किया, और हम उसको आहिस्ता आहिस्ता भूनना शुरू करते हैं। जब ये सौदे हो जाएगा यानी थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये मुकम्मल कुक नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पका नहीं है, कि देखिए बहुत अभी कलर इसका वाइट ही है। तो अब हम इस जगह पर आकर इसमें गार्लिक को ऐड करेंगे। अगर हम गार्लिक पहले ऐड करते हैं इससे तो प्याज हमारा जो है वो फिर खड़ा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा, और लहसुन उसमें नहीं खुलेगा। तो लहसुन को ऐड करते हैं इसके बाद, और लहसुन और प्याज की हम भुनाई करते हैं व्यूअर्स। और जब भी हम मसाला भूनते हैं तो पानी हल्का हल्का हमें लगाना पड़ता है, यानी 1-1 खाने का चम्मच पानी लगा कर ही मसाला भुना जाता है, ताकि जब भी प्याज थोड़ा सा हमारा भुनाई में जाता है हम थोड़ा सा उसको पानी लगाते हैं, ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे नहीं लग जाए, जल नहीं जाए। और वो ये देखिए हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करना पड़ती है, ताकि हमारा जो कोफ्ता है उसके ऊपर इसकी तरी नहीं आएगी, यानी ये जो प्याज है, लहसुन है, इसका अलग से फ्लेवर नहीं आए, और ना ही ये हमारा जो प्याज या लहसुन या इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट है वो हमारा तरते हुए यानी शोरबे के ऊपर या जो हम कड़ी सी बनाएंगे उसके ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए। अब इस पोजीशन में जब दोनों सौते हो गए, प्याज थोड़ा सा डार्क है, तो मैं इसमें टमाटर की पेस्ट डाल रही
रही हूँ। देखिए टमाटर को भी मैंने बिल्कुल पीस लिया है, छिलका उतारा है उसका और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। तो इसका मकसद सारा सिर्फ ये था कि हमारा जो करी है उसके अंदर बिल्कुल भी हमें कोई प्याज या लहसुन या कोई चीज़ नज़र ना आए। अब दोबारा मैं पानी इसमें ये देखिए ऐड कर रही हूँ और इसकी भुनाई कर रही हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से ये कम से कम आपका 20 मिनट का प्रोसीजर है जिसमें आपकी ये भुनाई होगी। तीनों चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से मिक्सअप हो गई हैं। इसमें मैंने नमक और हल्दी और मिर्च 1.5 चम्मच चाय का जो है सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की है, एक चम्मच जो है वो मैंने नमक और हल्दी का इस्तेमाल किया है। इन तीनों को हम डालेंगे और अगेन हल्का हल्का पानी लगा के हम मसाले को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अपना ऑयल जो है वो बाहर नहीं कर दे, यानी ऑयल हमारा जो बाहर निकल आए तो मसाला की निशानी है कि वो भुन चुका है। तो अभी हम इसको पानी ऐड करके भुनाई कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको जो है बड़ा शॉर्ट करके इसमें से दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ जो है ये 20 से 25 मिनट ऑलमोस्ट जो है प्रोसीजर है उसका। इस पॉइंट के ऊपर जब देखिए हमारा सारा कुछ ऑलमोस्ट गल चुका है तो मैं यहाँ पर अदरक को ऐड करूँगी। अदरक हम पहले इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि अदरक जो है ये तो जल्दी जलता है, मसाले को नीचे लगा देता है, यानी जलने के प्रोसीजर में ले जाता है। तो अदरक को हम फाइनली भुनाई के टाइम पे डालेंगे, और इसकी भुनाई बहुत हल्की ही चाहिए होती है क्योंकि अदरक तो हम ऑलमोस्ट कच्चा भी खाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो इस वजह से इसको बहुत हल्की भुनाई चाहिए। यहीं पर मैंने ग्रीन चिली भी डाल दी है और ये कड़वी नहीं है, जस्ट इसका जो कलर इसमें ऐड हो रहा है और जाहिर बात है कि एक फ्लेवर है, तो उसके लिए मैंने इसको ऐड किया। दोनों को हम भून लेंगे, दोबारा थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसकी हमने सारा भून लिया। इसी दौरान में जब मैं मसाला भून रही थी तो मैंने कीमे का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उससे मैंने कोफ्ते बना लिए थे। तो अब जब हमारा मसाला तैयार हो गया व्यूअर्स, ये देखिए बिल्कुल ऑयल जो है हमारा साइड से बाहर आ चुका हुआ है। तो इस जगह पे आके हम अपना जो है कोफ्ते हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोफ्ते मुकम्मल के देखिए बने हुए हैं, कोई भी इसमें ढीला या लटकती हुई पोजीशन में नहीं है। यहाँ पर आके थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है कि मैंने इसको कवर कर दिया और मैं इसको 10 मिनट तक मैंने इसको पकने दिया है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, यानी हल्के से थोड़ा सा तेज़। तो वहाँ पर ये था कि इसका अपना पानी निकल गया, ये थोड़े सॉलिड हो गए। ये देखिए और बड़े आहिस्ता हाथों से आपने इनको मिक्स करना है। बस यहाँ इस पॉइंट के ऊपर 2 ट्रिक्स हैं जो आपने जो आपने केयरफुली लगा लेने हैं। पहला ये कि कोफ्तों को जब आप डाल लें तो बिल्कुल भी हिलाना नहीं आपने, और उनको कवर करके अपना जो है स्टीम कुक दे दें, और 5-10 मिनट जितनी आपको अच्छा मतलब मुनासिब लगे उतना देने के बाद फिर आप इनको मिक्स कर लीजिएगा। योगर्ट मैं इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने कोफ्तों के अंदर तली हुई प्याज को इस्तेमाल किया है, तो फिर वो जो बहुत ही खट्टी सी इसकी फ्लेवर हो जाएगी क्योंकि उसका अपना भी एक थोड़ा सा बारबेक्यू टाइप का टेस्ट होता है। और मैंने इसके अंदर पूरा बड़ा सारा एक टमाटर भी काट के क्रश करके यानी उसका पेस्ट बना के इस्तेमाल किया था। लेकिन ये देखिए जी दोबारा कवर किया और मज़ीद अगले 10 मिनट के अंदर इसका पानी ऑलमोस्ट कुक हो गया और हमारे कोफ्ते भुनाई वाली पोजीशन पर आ गए हैं। हम इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे क्योंकि ये कीमा है, इसने अपना भूनना हुआ तो एक जो है उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और उसका एक जायका जो है उसको इन्हेंस करने के लिए। तो ये देखिए मुकम्मल भुनाई हो गई, ऑयल हमारा उसने छोड़ दिया और कोफ्ते जो हैं उनका अपना भी ये देखिए अब एक जो उसके अंदर फैट था, चर्बी थी, उसका अपना ऑयल भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं कड़ी हम चुके बना रहे हैं तो बहुत बड़ा शोरबा नहीं हम करेंगे। 2 कप में पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसको कुक होने के लिए कवर करके रख दिया है। हम इसको पहला उबाल आने देंगे। ये देखिए इसको पहला उबाल आ गया है और आने के बाद हम इसको एक दफ़ा हिलाकर फिर हम इसको दम पे रख देंगे ताकि वो जो कीमा है क्योंकि ये बीफ का है तो थोड़ा कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा है, तो एक तो वो गल जाएगा और दूसरा ऊपर से इसका सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। देखिए जी ये सारा ऑलमोस्ट प्रोसीजर हो गया, हमारे कोफ्ते तैयार है। यहाँ पर मैं गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। हम जो कि बाकी स्पाइसेस उसके अंदर ऐड कर चुके हुए हैं कोफ्तों में, तो यहाँ पर ये मैंने सूखा धनिया ½ टीस्पून इस्तेमाल किया है। और इसी पॉइंट पर व्यूअर्स आप देख लीजिए अगर आपको सॉल्ट वगैरह चेक करना हो कि आपका इसके अंदर मुकम्मल है तो आप चेक करके उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए जी मैंने धनिया को भी इसमें ऐड कर दिया और यूँ ये हमारी बीफ कोफ्ता करी जो है या कीमा कोफ्ते
तैयार हैं। हमारी ज़ुबान में कोफ्ते हैं और इसको ज़रा किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं तो ये बीफ या मीट बॉल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। तो सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान से बनती है। आपने ये देखा कोई एडिशनल चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं की, बड़े आराम से कोफ्ते भी तैयार हो गए, बड़े मज़े के हैं। अगर आप इनकी स्मेल को चेक कर सकते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितने मज़े के बन रहे हैं। और मुझे ये देखिए आपको बताते हुए भी कितना मज़ा आ रहा है। एनी हाउ जी, डिश आउट करते हैं हम अपने कोफ्तों को। और बॉल के अंदर मैं ये देखिए इसको निकाल लिया है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए फर्दर थोड़ा सा मैं जो है अपना धनिया ग्रीन कोरिएंडर इस पे डाल दिया। ये देखिए व्यूअर्स कितना ग्रेवी उसके ऊपर तरी सी आ गई है। तो यानी बीफ कीमा सॉरी इसके अंदर हमारे कुदरती जो है वो तरी ज़्यादा होती है, ऑयल कम इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए जी हमारा ये मीट बॉल्स तैयार हैं कोफ्ते, और ये उसकी फाइनल लुक है। व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान है, सादा सी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।